डू यू ऑल्सो फील लाइक कि तुम्हारे पास गोल्स और एम्बिशंस तो है लेकिन तुम कुछ कभी कर ही नहीं पाते हो? वेल लेट मी टेल यू कि एक लेजीनेस का साइन है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसे एम्बिशन एक्शन गैप कहते हैं। इसमें होता है ना कि तुम्हारे पास गोल्स एम्बिशंस तो होते हैं लेकिन तुम हमेशा सोचने और कभी ना करने के इन्फिनिट लूप में स्टक हो जाते हो और कभी कुछ कर ही नहीं पाते हो। वेल गुड न्यूज़ ये है कि इसको हम फिक्स कर सकते हैं। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना बी शेयरिंग माय 4 मेंटल हैबिट्स एंड ट्रिक्स व्हिच विल हेल्प यू टू एस्केप this loop and actually put in some work. So अगर मैं इतनी मेहनत कर ही रहा हूँ तो एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मार के जाओ ना करते यार। So first one is that shrink your task into something tiny. इसमें यह होता है ना कि तुम अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करते हो अपने डेली बेसिस के काम को आसान बनाने के लिए। लाइक तुम जिम जाते हो ताकि तुम्हारी बॉडी एक शेप में आ सके, राइट? लेकिन तुम इसको सिंप्लीफाई करो कि तुम्हें आज क्या करना है। आज तुम्हारा चेस्ट वर्कआउट है, लेकिन इसको मजीद सिंप्लीफाई करो कि तुम्हें अभी क्या करना है। अभी तुम्हें पुशअप्स के 10 रेपिटेशंस के 3 सेट्स लगाने हैं। तो देखा, तुमने टास्क को सिंप्लीफाई किया और अपने ब्रेन को एक क्लैरिटी का मैसेज दिया कि हाँ, हज़ारों थॉट्स जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं उनको छोड़कर तुम्हें एक छोटे से काम पर फोकस करना है और वही छोटा सा काम तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। एंड सिमिलरली गोल्स फॉर लाइक फॉर मी, अगर मुझे एक बुक एक हफ्ते में पूरी पढ़नी है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा कि मुझे आज कितने पेजेस पढ़ने हैं। आज के गोल को मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा कि मुझे 1 घंटे में कितने पेजेस पढ़ने होंगे कि मेरा 1 हफ्ते का लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो जाए। यू नो, आई एम मेकिंग माई गोल शॉर्टर एंड सिंप्लीफाइंग इट एंड इट मेक्स अ रियली बिग डिफरेंस इन टू माई लॉन्ग टर्म गोल्स। यू नो, इट इज़ दैट सिंपल। तुम्हें बस अपने दिमाग को क्लियर रखना है, ठीक है? क्लैरिटी का मैसेज देना है एंड यू आर गुड टू गो। बट हसनैन भाई, आज तो हमें पता है कि हमें चेस्ट वर्कआउट करना है, लेकिन क्या करें, प्रोक्रास्टिनेशन जाने नहीं छोड़ती। सोफे से उठकर जाने का और अपने कंफर्ट जोन छोड़ने का दिल ही नहीं करता। वेल तो यहाँ से आता है पॉइंट नंबर 2, which is mock your brain। देखो, तुम्हारा दिमाग ना कभी भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहता। इन शॉर्ट, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कभी आगे बढ़ता हुआ या ग्रो करता हुआ देखना ही नहीं चाहता और इसीलिए तुम कभी काम कर नहीं पाते हो। ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे गोल्स का दुश्मन है भाई। तो तुम्हें इसको क्या करना है, फोर्स करना है। तुम्हें इसे धोखा देना है। कैसे देना है? तो तुम ये फील हो कि यार मन नहीं कर रहा यार, और तुम्हें लगे कि तुम बस एक ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे हुए हो, कुछ कर नहीं रहे हो। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो करते रहो, जो सोच रहे हो सोच रहे हो, बट जस्ट डू वन थिंग, सिट स्टिल, होल्ड योर ब्रेथ एंड काउंट टू 5 एंड 1 2 3 4 5 और मेक श्योर करो कि जब तुम नंबर 5 तक पहुंचो, तब तुम जो भी फील कर रहे हो, जैसा भी फील कर रहे हो, या तुम्हारा मन कर रहा है या नहीं कर रहा, जस्ट इग्नोर एवरी सिंगल फकिंग इमोशन ऑफ योर्स एंड गेट अप। उठो और वो काम करना शुरू करो, ओके? नो मैटर कि वो काम शुरू में अच्छा नहीं हो रहा, नो मैटर कि तुम्हें पता ही नहीं है कि वो काम कैसे करना है, नो मैटर कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है कि वो काम कैसे ख़त्म होगा, कैसे शुरू होगा। जस्ट तुम्हें वो काम करना है जैसा भी हो रहा हो, रिगार्डलेस ऑफ कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा। जो बस तुम्हें 10-15 मिनट के लिए वो काम करना है। 10-15 मिनट जब तुम वो काम करते हो, उसके बाद तुम्हें खुद ब खुद पता चलने लग जाएगा कि हाँ, ये काम ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। हाउ यू आर गोना पुट दिस वर्क टू एन एंड, ठीक है? और फिर तुम 10-15 मिनट के बाद एक फ्लो स्टेट में चले जाते हो। फ्लो स्टेट में तुम्हें पता नहीं लगता कि कैसे मिनट्स घंटों में और घंटे पूरे दिन में बदल जाते हैं और तुम्हारा वो काम बहुत एफिशिएंट तरीके से हो जाता है। और फिर तुम रात को 3:30 बजे उठकर इस पर रिग्रेट नहीं कर रहे होते कि यार मैं कितना फालतू इंसान हूँ, मेरे पास तो पूरा दिन था ये काम करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने इतनी ज़हमत नहीं की कि मैं बेड से उठकर वो काम कर लूँ। ये चीज़ तो मेरे से रिग्रेट से बचा सकती है। लेकिन यहीं से एक और पॉइंट निकलना है कि हसनैन भाई, एक काम तो मेरा हो गया, लेकिन इसी एक काम में मेरी इतना टाइम और इतना एनर्जी चली गई कि अब दूसरे काम तो मेरे वैसे के वैसे अधूरे हैं। मेरे सारे काम तो अभी भी पूरे नहीं हुए, ठीक है? दूसरे काम भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? तो यहीं से आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, प्रायोरिटाइज विद द आइंशोवर मैट्रिक्स। देखो, हर काम इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं रखता। ये मैट्रिक्स ये है तुम्हें कामों को इम्पोर्टेंस के हिसाब से अरेंज करने में मदद करता है ताकि तुम वैल्यूएबल कामों को पहले और एफिशिएंट तरीके से कर सको और बाकी कामों को तुम किसी को डेलीगेट कर दो या वगैरह वगैरह, ठीक है? सो अब तुम्हें सबसे पहले ये समझना है कि तुम्हारी पूरी दिन में एनर्जी सेम नहीं होती, ठीक है? रात के वक्त या तो ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो या तो तुम दिन के वक्त ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किन आवर्स में पीक प्रोडक्टिव फील करते हो। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें अपने कामों को देखना है, वो काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जो काम
तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारे गोल्स को करने में ये काम मतलब एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं, तो तुम्हें वो काम अपने पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स में और पहले करने हो। फॉर एग्जांपल मेरे लिए जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो आई फील लाइक वेरी प्रोडक्टिव और लगता है कि मैं सब कुछ एफिशिएंटली तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं लाइक एक्सरसाइज करना हो गया या वीडियो बनाना हो गया या वीडियो को एडिट करना हो गया, ये मैं पहले कर लेता हूँ सुबह सुबह उठ के, ताकि पूरे दिन की टेंशन मिल जाए। उसके बाद मैंने स्कूल वगैरह भी जाना होता है तो इस तरह तुम मैनेज करते हो। और बाकी के जो काम रह जाते हैं वो थोड़े अनइम्पॉर्टेंट काम होते हैं, वो काम ऐसे होते हैं कि जिन्हें तुम डिले भी कर सकते हो, यानी कि आज नहीं हुए कल हो गए तो फिर भी सही है। और ऐसे काम भी हो सकते हैं तुम दूसरों से भी वो काम करवा सकते हो। तो ऐसे काम ज़रूर करो कि यू आर फीलिंग लाइक रियली टायर्ड और तुम्हारी पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई। अब कोई काम तुम्हारे पास ऐसा बचा है कि तुम डिले कर सकते हो तो उसे डिले कर दो, और कोई काम ऐसा है कि जिसे तुम डेलीकेट कर सकते हो, मतलब किसी को दे सकते हो, तुम दो। दिस इज़ लाइक रियली इम्पोर्टेंट। इसे मैनेजिंग योर एनर्जी कहते हैं, ठीक है, इसे एनर्जी मैनेजमेंट कहते हो। ये बहुत कम लोगों को आती है, लेकिन जिन्हें आती है दे रियली मास्टर एंड दे लाइक सेव लाइक 20+ आवर इन देयर डेज एंड दैट्स व्हाई दे हैव सो मच फकिंग फ्री टाइम। इसके रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो लगाई है इस थंबनेल के साथ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम्हें इस पूरे कॉन्सेप्ट की समझ उस वीडियो से आ जाएगी। तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो, ओके। अब हसनैन भाई तेरी वीडियो ने तो हमारी बहुत हेल्प की, तेरी टिप्स और ट्रिक्स से आज के तो मेरे सामने सारे काम हो गए, लेकिन अब कल से तो फिर यही लूप शुरू हो जाएगा। कल मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी कि मैं दोबारा से उठूं और फिर ये सारे लॉज अप्लाई करूं और फिर ये सारे काम उसी एफिशिएंसी के साथ करूं? ये सब मैं कैसे करूं? मैं घर से पानी लेने के लिए भी इसलिए ले उठता कि एक गिलास लेकर फिर उसमें पानी डालना पड़ेगा। लाइक मैं तो इतना सुस्त हूँ, मैं कैसे काम करूँ? सो यहीं से आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, विच इज़ डू नॉट वेट फॉर मोटिवेशन। इन सिंपल वर्ड्स, मोटिवेशन मोमेंटम से आती है, और मोमेंटम तब बिल्ड होता है जब तुम एक्ट करते हो, जब तुम एक्शन लेते हो, ठीक है। और मोटिवेशन से तुम सस्ती वीडियोस यूट्यूब पर एक वीडियो देखे, ओ माय गॉड आई एम गेटिंग मोटिवेटेड, पर ये मोटिवेशन नहीं है, ये एक मोटिवेशन के नाम पे सस्ता नशा ले रहे हो तुम, ठीक है। एंड दिस इज रियली किलिंग योर ब्रेन, योर फोकस, योर अटेंशन स्पैन, ओके। सो लीव इट। मोटिवेशन के लिए वेट नहीं करो। तुम जैसा भी फील कर रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, इग्नोर योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को मार दो, किल कर दो, दफन कर दो, खन्नास कर दो, फन्नार कर दो, जो कर सकते हो करो, बट जस्ट डू इट। क्योंकि तुम्हें पता है कि ये काम इम्पोर्टेंट है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे दिमाग कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता और इसलिए तुम पर ट्रिक्स और हैक्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा दिमाग शेर है तो तुम सवा शेर हो, एंड यू आर गोना ट्रिक योर ब्रेन टू, ठीक है। तो तुम्हें बस वो करना है, और उसके बाद जो मोटिवेशन वाली जो तुम्हें फील आएगा ना, तुम लोगों के तुम्हें फील होगा कि तुम पूरी दुनिया के गुरु हो, ठीक है। एंड दिस इज़ जस्ट व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट दिस थिंग। हसनैन भाई अब हम रोज़ करना भी शुरू हो गए, लेकिन ना मज़ा नहीं आ रहा। लाइक हाँ, मोटिवेशन भी एक अलग बात है, लेकिन बस काम करने का जो है ना मज़ा नहीं आ रहा। काम करने की कोई रीज़न ही नहीं मिलती, फिर भी दिल नहीं करता। तो ये इससे नहीं करता क्योंकि यू लैक रिवॉर्ड सिस्टम। देखो, अब तुम्हें अपने दिमाग के साथ खेलना है। अब तुम्हें अपने दिमाग के साथ खेलना कैसे है, वो इसलिए तो तुम्हें अपने दिमाग की कमज़ोरी पता है कि वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहता। तुम्हें उसी वीकनेस को इस्तेमाल करना है अपने फ़ायदे के लिए। वो कैसे कि तुम अपने कंफर्ट जोन को अपने लिए एक लग्जरी बनाओ, ठीक है। अब वो मैं कैसे करना है कि कंफर्ट जोन फॉर एग्जांपल, एक तुम्हारा कंफर्ट जोन है कि तुम मूवीज़ देखते हो या अपना फेवरेट फूड खाते हो या फिर किस जो भी करते हो, ठीक है, वो तुम पर है। तो अपना कंफर्ट जोन में से एक चीज़ डिसाइड करो जो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और गोल सेट करो कि हाँ, जब मैं ये गोल अचीव करूँगा तब मैं ये चीज़ करूँगा अपने कंफर्ट जोन में से। अगर मैंने ये चीज़ की तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। तुम एक रिवॉर्ड के तौर पर उस कंफर्ट जोन को अपने ब्रेन के लिए सेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये रिवॉर्ड सिस्टम जब तुम सेट करते हो तब तुम्हारा ब्रेन कामों को ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा एफिशिएंटली करता है, सिर्फ उस रिवॉर्ड को लेने के लिए, सिर्फ अपने कंफर्ट जोन को वापस लेने के लिए, सिर्फ अपने कंट्रोल को वापस लेने के लिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे काम को ज़्यादा एफिशिएंटली, फास्टली और वाइजली करेगा, ठीक है। एंड दिस इज़ जस्ट सो फकिंग अमेजिंग कि तुम अपने ही दिमाग को इस तरह ट्रिक करते हो। हाँ, ये थी कुछ 5 पॉइंट्स एंड आई होप इट हेल्प। लेकिन ये याद रखो कि ये सिर्फ ओवरनाइट नहीं होता था, ये सिर्फ एक ही रात में तुम्हें डिसिप्लिन का मास्टर या मोह का मास्टर नहीं बना देगा, ठीक है। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा कि ये कुछ ऐसी हैबिट्स और ऐसे ट्रिक्स हैं जो कि तुम्हारा मोमेंटम स्लोली बिल्ड करेंगी, और उनसे तुम्हारा आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होगी, और आहिस्ता आहिस्ता यू विल लाइक
become better in doing things and managing your energy and everything. Okay, so हाँ, ये सब एक ही रात में नहीं होने वाला है. हमेशा रिजल्ट्स को आने में देर लगती है. इनपुट हमेशा ज़्यादा होता है और आउटपुट हमेशा थोड़ा सा कम होता है. टाइम लगता है चीज़ों को बनने में. सो हैव पेशेंस, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड गॉड एंड जस्ट डू इट, गो एंड रॉक एवरीवेयर. तो मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.